हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार और आपका नोबल आयुर्वेदा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे त्रिफला के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला क्या है, त्रिफला का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिफला के कौन कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं और उनकी प्रयोग विधि को अपन जानेंगे और साथ में जानेंगे कि त्रिफला का प्रयोग किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए। दोस्तों, त्रिफला क्या है? जैसा नाम से स्पष्ट है, त्रिफल, 3 फलों से मिलकर के जो चूर्ण बनाया जाता है उसको त्रिफला कहते हैं। इसमें हरड़ होता है, बहेड़ा होता है और आंवला, ये 3 फल होते हैं। हरड़ को टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं, बहेड़ा को टर्मिनेलिया बेलरिका और आंवला को एम्बलिका ऑप्सिनेलिस कहा जाता है। तीनों फल को बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके और चूर्ण बना के रख लिया जाता है और उसी तीनों फलों का जो चूर्ण है उसी को त्रिफला चूर्ण कहते हैं। यह बहुत ही कमाल का होता है। आयुर्वेद में इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इन तीनों फलों की समान मात्रा सारंगधर संहिता में बताई गई है, लेकिन कुछ ग्रंथों में इसकी मात्रा 1, 2 और 4 के अनुपात में बताई गई है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4 की मात्रा भी बताई गई है। त्रिफला को आयुर्वेद में रसायन बताया गया है। रसायन इस वजह से होता है कि इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला होता है। इसका सेवन करने से उम्र को रोका जा सकता है, बढ़ती उम्र का असर शरीर पर नहीं दिखने देता है और इसके जो गुण हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। त्रिफला को घर पे आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो अगर आपने अच्छी तरह से डिब्बे में पैक करके रखा है तो 2 साल तक आप काम में ले सकते हैं, और नहीं तो इसकी आयुर्वेद ग्रंथों में 6 माह ही सवीर्यता अवधि बताई गई है। अब अपन बात करते हैं त्रिफला का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। त्रिफला वात का अनुलोमन करता है, पित्त और कफ का नाश करता है। पित्त और कफ का नाश करने की वजह से जो पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं और जो कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको इसका सेवन करना चाहिए, काफ़ी उनके लिए फायदेमंद होता है। वात के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अपान वायु का ये अनुलोमन करता है, जिसकी वजह से यूरिन, स्टूल और मेंसेस का जो फ्लो है वो सुखपूर्वक हो जाता है और शरीर में काफ़ी सुखद अनुभूति देता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सभी पर त्रिफला का काफ़ी असर होता है और इनकी वृद्धि करने में, इनको सम अवस्था में बनाए रखने में काफ़ी कारगर है। त्रिफला का सेवन स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, ये इसकी विशेष खासियत होती है। अब अपन बात करेंगे त्रिफला के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में और साथ साथ में उनकी प्रयोग विधि भी जानेंगे कि उस बेनिफिट को लेने के लिए अपन को किस प्रकार से त्रिफला का प्रयोग करना है। सबसे पहले आंखों के लिए त्रिफला का प्रयोग जानते हैं। आंखों में अगर दृष्टि संबंधी कोई दिक्कत हो, आंखों में खाज का चलना, आंखों से पानी आना, आंखें भारी रहना, तो त्रिफला का चूर्ण सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आंखों की बीमारी से बचा जा सकता है। त्रिफला का प्रयोग आंखों में अभ्यंतर प्रयोग किया जाता है शहद में मिला करके। त्रिफला का प्रयोग आंखों के रोगों में शहद के साथ मिलाकर के सेवन किया जाता है। 1 चम्मच आपको त्रिफला का चूर्ण लेना है और साथ साथ उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके एक पेस्ट जैसा बना करके उसको आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको खाने के प्रयोग में लिया जा सकता है। दूसरा प्रयोग बाह्य प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगो के शाम को रख देना है। सुबह उस पानी को छान करके और सुबह सुबह आंखें धोनी है, जिसकी वजह से आंखों की ज्योति बढ़ती है और आंखों के रोगों से बचाव होता है। त्रिफला के अगले बेनिफिट की अगर बात करें तो एक नेचुरल लैक्सेटिव होता है। ये कब्ज को दूर करने वाला होता है, आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से चाहे कितनी भी पुरानी कब्ज हो इसका शानदार रिजल्ट मिलता है। कब्ज के लिए लोग काफ़ी सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, तो उसी के क्रम में इस त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है और इसकी भी एफिकेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये ज़्यादा कब्ज को दूर करने की सामर्थ्य भी त्रिफला चूर्ण में होती है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो त्रिफला पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। पेट में गैस, एसिडिटी, बदहजमी और खाने के बाद में पेट में भारीपन, ब्लोटिंग होना, कब्ज जैसी समस्याओं को पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके दूर करता है। साथ साथ ही लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए त्रिफला का चूर्ण करना है तो वो सुबह खाली पेट करना है। इसके लिए क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को पानी में भिगो के छोड़ना है और सुबह उठते ही उसको खाली पेट पीना है। और उसका अगर आप और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट लेना चाहें तो उसके अंदर स्वाद के लिए शहद भी मिला करके ले सकते हैं।
त्रिफला का नेक्स्ट बेनिफिट त्वचा रोगों में बहुत ज़्यादा होता है। त्वचा रोगों में जैसे कोई फोड़ा है, फुंसी है, घाव है, पसीना ज़्यादा आ रहा है या फोड़े फुंसी से स्राव हो रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो इन स्किन की डिजीज में और साथ साथ जो बालों के जो रोग हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर होने से बाल थिन हो जाते हैं, बालों की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इन सभी प्रकार के जो रोग हैं त्वचा के और बाल के रोग, उनमें इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। त्वचा रोगों में त्रिफला का काढ़ा बना करके 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला मिला करके उसको अच्छी तरह से उबाल कर जब 1/4 बच जाए तो उस पानी से घाव को साफ करने के रूप में बाह्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है और आभ्यंतर उसको पानी के साथ में लिया जा सकता है। ऐसे ही बालों में अगर आपको त्रिफला का बेनिफिट लेना है तो उसके अंदर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, उसमें शहद मिलाना है आवश्यकता अनुसार और गुलाब जल या सामान्य पानी मिला करके एक पेस्ट बना करके बालों की जड़ों पर लगाया जा सकता है और आभ्यंतर प्रयोग भी सीधा पानी के साथ में लेने से बालों की जड़ों के पोषण होता है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बालों में काफ़ी चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। बालों की शाइनिंग बढ़ती है, रूखापन बालों का है वो काफ़ी कम हो जाता है। त्रिफला के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो जो प्रमेह के जो रोगी है, शुगर के जो पेशेंट हैं, वो त्रिफला का प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला होता है। प्रमेह के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल होते हैं, दूसरे कृश होते हैं। स्थूल के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है, उनको इसका सेवन करना चाहिए। 1 चम्मच से त्रिफला का चूर्ण है वो रात को सोते टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग दांतों के रोग, मसूड़ों के रोग, बार बार मुंह में जिनको छाले हो रहे हैं, अल्सर की समस्या है, वो भी अगर त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का रोजाना रात को सोते टाइम अगर सेवन करें तो दांत के रोग, मुंह के रोग और बार बार मुंह में होने वाले छालों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट त्रिफला चूर्ण का, जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है उनको इसका प्रयोग करना है और उनको उसका प्रयोग करने के लिए उनके पेट में जो टमी है उसके आसपास का जो बेली फैट है उसको बर्न करने के लिए और ये इसमें मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए त्रिफला का प्रयोग किया जाता है जिससे फैट कम होता है। इसका इफेक्ट लेने के लिए त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है, अच्छी तरह से उसको उबाल करके जब 1/4 बच जाए तो उसको छान के और गुनगुना गर्म हो उस टाइम उसमें शहद और नींबू मिला करके और उसका सेवन अगर किया जाए तो वजन कम करने में एक बहुत ही अच्छी औषधि बन जाती है। अब अगर अपन बात करें कि त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किनको नहीं करना चाहिए, तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, स्तनपान करने वाली माताओं को नहीं करना चाहिए, जिनको लूज मोशन हो रहे हो, आंतों में कोई अल्सर हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो, आंतों में सूजन हो, तो उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जो नियमित रूप से भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, दौड़ लगाने का काम करते हैं या ज़्यादा पैदल चलते हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीते हैं या जिनके शरीर में वात का प्रकोप रहता है उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये रोग को ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, त्रिफला के बारे में आपको जो दी गई जानकारी के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को। आपके कुछ थॉट्स हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।